संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन लखमीपुर घटना के विरोध में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील करकबेल में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसमें करकबेल के आसपास ग्रामों के किसान इकट्ठा हुए और अस्पताल चौराहे से रैली निकालकर करकबेल स्टेशन निकले, जहां ठेमी पुलिस और गोटेगांव पुलिस ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था और स्टेशन के बाहर बैरिकेडिंग व्यवस्था की जा चुकी थी। किसानों को स्टेशन के गेट के यहां रोका गया तो किसान स्टेशन के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रशासन के समझाइश के बाद किसानों ने मंडी प्रांगण में जाकर किसान सभा संबोधित की। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि जो कृषि कानून है उसके विरोध में और जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उसके विरोध में उनके द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज करने का उन्होंने ज्ञापन दिया था। उसी के तहत आज इनके द्वारा 12 बजे के करीब लोग इकट्ठा हुए और 1 बजे के करीब स्टेशन परिसर में घुसने का प्रयास किया गया, जिसे कि पुलिस बल के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। कुल मिला के जो उनका कार्यक्रम था वो बिना किसी उसके शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। क्या सर, इस कार्यक्रम की पहले कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को? हाँ, उनके द्वारा सूचना दी गई, ये कार्यक्रम किया गया। ठीक है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था, लखीमपुर 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो घटना हुई है, किसान हत्याकांड जो हुआ है, भाजपा के केंद्रीय मंत्री द्वारा उनके द्वारा एक दिन पहले जब किसानों को खुले मंच से भड़काया गया, उनको बोला गया कि आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं कि मैं विधायक और सांसद होने के पहले एक गुंडा था। इस तरह उन्होंने किसानों को भड़काया और दूसरे दिन जब वहां उप मुख्यमंत्री जब कोई उद्घाटन करने आ रहे थे तो किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे से विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उन लोग विरोध करके वापस अपने अपने घर जा रहे थे तब ही जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष उर्फ मोनू अपनी 3-4 गाड़ियों से उन किसानों के ऊपर गाड़ियों से हमला करते हैं और उनको कुचल देते हैं। वो मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, जो मोदी जी कहते हैं कि जो गाड़ी के नीचे एक पिल्ला आ जाता है तो उनके दिल में दर्द होता है, तो मोदी जी उसके 2 दिन बाद लखनऊ गए थे। 5 किसान उसमें शहीद हुए, एक पत्रकार बंधु उसमें शहीद हुए, तो उनके विषय में जब उनको उनकी ही सरकार के व्यक्तियों द्वारा कुचला गया, गाड़ियों के द्वारा रौंदा गया, ऐसा हो रहा है और उसी प्रदेश में जाके वो अपने कार्यक्रम करते हैं और उन किसानों की शहीद होने के बाद भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, एक आंसू नहीं बहाया, एक भी संवेदना उन्होंने व्यक्त नहीं की। तो हमारा आज 18 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था, जिसमें हमारा मुख्य बिंदु था कि हम लखीमपुर खीरी हत्याकांड का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं एवं मांग करते हैं कि वो उन गृह राज्य मंत्री को का जो पद है उनको इस्तीफा लिया जाए सरकार द्वारा और उन पर किसानों को भड़काने और एवं ये सुनियोजित तरीके से ये सब योजना की गई थी किसानों को कुचलने की, तो उन पर FIR दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी की जाए। कहीं FIR दर्ज नहीं होती और कोई मुकदमा कायम नहीं होता तो आगे क्या? आगे की रणनीति होगी। अभी हमारा इस घटना को लेके 12 तारीख को श्रद्धांजलि थी, 15 तारीख को हम लोगों ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया, 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन उसी के उपलक्ष्य में किया, 26 तारीख को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत लखनऊ में होने जा रही है और उसी के साथ 28 तारीख में जो संयुक्त किसान मोर्चा के 9 वरिष्ठ सदस्य हैं, जो मुख्य सदस्य हैं, वो 9 सदस्य 28 तारीख को पहली बार एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। गाडरवारा में एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी हुई है, 28 अक्टूबर को महापंचायत की जाएगी, आगे की रणनीति वहां की जाएगी। विगत 10 महीनों से, लगभग 10-11 महीनों से हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे कई किसान भाई शहीद हो चुके हैं। उसी को लेकर लखीमपुर में हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखते हुए, क्योंकि उस दिन वहां पे उप मुख्यमंत्री जी का आगमन था लखीमपुर में। उसी तारतम्य में सभी किसान एकत्रित होकर अपनी बात रखने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे कि भाई हमारी बात सुनो, हम 10 महीनों से 11 महीनों से परेशान हैं, हम अपने बीवी बच्चे घर परिवार छोड़कर उन काले कानूनों के विरोध में लगातार डटे हुए हैं, तब भी सरकार सुनने को तैयार नहीं।
लक्ष्मीपुर में हमारे किसान भाई बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से काला झंडा लेकर उन कृषि कानूनों के विरोध में खड़े हुए थे। उसी दरमियान वहां के गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिसका नाम मोनू है शायद, उसके द्वारा थार जीप से किसानों को पीछे तरफ से कई किसानों के ऊपर से वो थार जीप चढ़ाते हुए उनकी 3 कारें निकली। वो आपने, हमने, सबने वो दृश्य देखा है। फिर भी सरकार आज गूंगी, अंधी और बहरी बनी हुई बैठी है। सरकार अपनी तरफ से कोई बातें रखना नहीं चाह रही है, क्योंकि वो मोदी जी के मंत्री हैं, मोदी जी के मंत्री का बेटा है। उन्हें सिर्फ अपने मंत्री और अपनी सरकार को देखना है, ना कि किसानों को देखना है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए सरकार ने, तो आज जिस शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के सिद्धांतों पे चल के हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं, यह आगे चल के भगत सिंह के उग्र आंदोलन का रूप लेगा। मैं ये दावा से यहाँ पे कहता हूँ, और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कृपया आप अपने कानून हम किसानों पर ना थोपें। आप अपने कृषि कानून जो बगैर किसानों की सलाह से लिए गए हैं उनको वापस लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। देखिए, असल में क्या है, आज का आंदोलन जो था वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली से था, और इसमें हमने जो लखीमपुर खीरी घटना है उसकी विवेचना लेते हुए हमने इस आंदोलन को किया हुआ है। रेल रोको आंदोलन था, और आप आज ट्विटर और अदर न्यूज चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि किसान जगह जगह पर रेल रोककर अपना आंदोलन और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या ये हिटलरशाही है, तानाशाही नहीं है? जब हमारे देश में हमारे किसान भाइयों को शांतिपूर्ण तरीके से 11 महीने 10 महीने तक वो कार्य कर रहे हैं, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसावादी तरीके से मांग रहे हैं, और तब सरकारें उन्हें पीछे से अपने बेटों के माध्यम से कार से कुचलने का कार्य करेगी, तो क्या आंदोलन में विद्रोह पैदा नहीं होगा? आप कहते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि उधर पे कुछ लोग हताहत और हुए हैं, वो बीजेपी के लोग थे, अंदर पत्रकार भाई भी उसमें हताहत हुए, दुखद घटना है। मगर किसी भी चीज की क्रिया की प्रतिक्रिया आना यह स्वाभाविक है। इसमें आप किसी भी किसान या किसी भी चीज को आप दोष नहीं दे सके, वो सब परिस्थिति का खेल है। और किसान 11 महीने से लड़ रहा है और ये 24 तक लड़ेगा। जब तक मोदी जी को ये काले कानून वापस नहीं करवा देगा, तब तक किसान अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन किसान संगठित नहीं दिख रहा है, आंदोलन में भी देखा जा रहा है देखिए, क्या है कि असल में किसान जो है वो पूर्णतः संगठित है। बटा हुआ आदमी वो है जो राजनीति से प्रेरित है, जो राजनीतिक मानसिकता रखता है। मैं कहता हूं, जब मैं किसान हूं, एमएसपी मुझे चाहिए। 1800 में 1825 रुपए एमएसपी है मक्का की। आज आप मंडी में, नरसिंहपुर मंडी में जाके पता कर लीजिए, कहीं एक भी लॉट, मैं चैलेंज करता हूं, एक भी लॉट कहीं मंडी के बैनर तले 1825 रुपए में किसी व्यापारी द्वारा खरीद लिया गया होगा। समस्त उत्पादन में अपनी किसानी का उस व्यापारी को मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं। देखिए, ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है। सत्ताएं में सरकार बैठी हुई है, बहुमत में है, वो कुछ भी कह रही है। वो कहती है कि भाई एमएसपी थी, है और रहेगी। मैं मानता हूं थी, है और रहेगी, मगर मिलेगी कब? मिलती नहीं है, यही समस्या है। उसकी गारंटी का कानून चाहता है किसान, और इसलिए आप देखते हैं कि आप तहसील लेवल तक आज ये समस्त किसान कहीं खड़ा हुआ है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो ये कर्ज उतारने का कार्य कर रहा है, जो उसके माता पिता ने उसे संपत्ति दी थी, उसका कर्ज उतार रहा है। आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या नाम है आपका? मैं लोकेश सिंह पटेल, किसान नेता हूँ, और मैं लंबे समय से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि समस्त किसान भाइयों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और हम सब मिलकर अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इस आंदोलन में एक आहुति देने का कार्य करें। जय हिंद। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट।